दौरान लेडीज़ को क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, सेवा नहीं कर सकते हैं आप किसी भी सूरत में। वहाँ पर हमने बोला कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो मेरे पास मतलब कमेंट्स में ये चीज़ आ रही है कि क्या हम राधा रानी की कर सकते हो। तो मेरे को ये जानना है भैया, राधा रानी कौन है? वो ठाकुरानी है, वो भी ठाकुर जी के ही साथ हैं। हमारे तरह नहीं है राधा रानी, या हम खुद को अगर ये राधा रानी समझ लें या खुद को, तो कभी नहीं बन सकते राधा रानी। और दूसरी चीज, यशोदा मैया बनने की कोशिश मत कीजिए। यशोदा मैया बनना है तो भाव पूर्ण रखिए, भाव के साथ बनिए। यशोदा मैया आप ऐसे नहीं बन सकते कि आपने लल्ला ले आए मार्केट से और ठाकुर जी जो है या देवकी जी नहीं बन सकते, यशोदा जी नहीं बन सकते, और आपने उनको लेके घर पे आए और घर पे बच्चे की तरह सेवा कर रहे हैं। ये नहीं होता है चीजें। आप उनको यशोदा मैया बनकर आप उनको लाड़ लड़ा सकते हो, प्रेम कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मासिक धर्म जो आता है वो श्राप की वजह से आता है। वो किसी आपको कोई पुण्य नहीं किया आपने जो उसकी वजह से उनको मिलाओ, फल मिलाओ या कोई अच्छी चीज के लिए, तो उस वक्त आपको हर पवित्र वस्तु से भी दूर रहना पड़ता है। जैसे कि रामायण का पाठ हो, जैसे कि महाभारत का पाठ हो, जैसे कि आपके भगवत गीता हो, ये भी आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए। आप अपने फोन में रीड कर सकते हैं किसी ऐप के थ्रू, लेकिन आप उसके अलावा भगवत गीता के पाठ को नहीं रीड कर सकते हैं। बस बुक लेकर आप उसको रीड करना चाहें, आप उसको अपने फ़ोन में किसी ऐप में, आजकल ऐप चलती हैं जी, या फिर गूगल है या फिर यूट्यूब है, जहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहां पर आप उनको पढ़ सकते हैं। आप अपने फ़ोन को स्पर्श कर सकते हैं और ठाकुर जी के रूम में एंटर नहीं कर सकते। वहां पर भी नहीं एंटर कर सकते जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस वक्त शुद्ध नहीं होते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखिए और यशोदा मैया बनने की कोशिश मत कीजिए। और यशोदा मैया बनना है तो मान रखिए उस चीज़ का कि जो आपके शास्त्रों में लिखा है, जो सनातन धर्म में लिखा है, उस चीज़ को पढ़िए और ध्यान पूर्वक कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने घर पर लाए ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को अपना बच्चा मान रहे हैं, तो फिर से मेरा वो सवाल है कि घर में फिर ठाकुर जी के नाम पर कौन है आपके पास? घर में ठाकुर जी के नाम पर फिर कोई भी नहीं है। अगर घर में ठाकुर जी के नाम पर कोई नहीं है तो फिर घर में कैसे आपके ठाकुर जी का वास होगा? फिर आप लड्डू गोपाल जी को तुरंत उस वक्त कह देंगे ये भगवान है। नहीं जी, अभी तो आपने बोला कि आपके तो बच्चे हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़, अगर ऐसा है कि आपको बच्चा है तो भैया फिर मैं ये कहूँगा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको स्कूल में ले जाके एडमिशन कराइए। वहाँ पर आपको वापस भेज दिया जाएगा। वहाँ पर ये ना सोचिए कि आपने लड्डू गोपाल जी को ले गए, हाय मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा है, 4-5 साल का हो गया, मैं जाके स्कूल में एडमिशन करा देती हूँ। नहीं जी, आप नहीं करा सकते एडमिशन उनका। तो वो ठाकुर जी हैं, उनको क्या शिक्षा देंगे? उन्होंने तो स्वयं कृष्ण, जो सबसे बड़े गुरु हम कहते हैं कि अभी जो टीचर्स डे आया था, गुरु पर्व आया था, तो हमने बोला था कि सबसे बड़े गुरु कौन है? सबसे बड़े गुरु हैं भैया कृष्ण जी। तो कृष्ण जी को ज्ञान और कौन दे सकता है? कृष्ण जी को कौन ज्ञान देगा? जिन्होंने स्वयं एक इतने बड़े महारथी को, इतने बड़े अर्जुन को उन्होंने ज्ञान बांटा था। क्या ज्ञान बांटा था भैया? पूरा भगवत गीता का उन्होंने ज्ञान बांटा था, उपदेश दिए थे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए कि आप जो है एक लेवल तक हमको लाड़ करना है और एक लेवल के बाद भक्ति करनी है। तो भक्ति का और इन सब चीज़ का ना एक संग मतलब जोड़िए मत उनको। आप उनको माता के रूप में आप उनको साथ रहिए, आप उनको लाड़ लड़ाइए, लेकिन ठाकुर जी के रूप में आप उनकी सेवा करेंगे। और अगर कोई भी आपको ऐसा ज्ञान देता है ना, तो उसको ज्ञान को बिल्कुल मत लीजिए, बल्कि उस अज्ञानी को और ज्ञान दीजिए। क्योंकि तर्क वितर्क से ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको कोई जवाब नहीं है कि हम अगर माता बन रहे हैं, हम उनकी यशोदा मैया हैं, तो हम जो है उनको सेवा करते रहेंगे, हम उनको स्पर्श कर देंगे लड्डू गोपाल जी को, तो फिर भगवान के नाम पर कौन है? और अगर ऐसा ही है तो फिर आप ये चीज़ भी, बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल सकता हूँ, आप जब ठाकुर जी के आगे भोग रखते हैं तो कितना भोग ठाकुर जी ने पाया? आपने कभी ये सोचा है कि मैंने भगवान को एक गिलास में दूध दिया है, ठाकुर जी को अर्पण कराया, और वहां पर मैंने गिलास रखा और मैंने अपने नेत्रों को बंद किया और मैंने उनसे भावपूर्ण कहा कि आप पाइए, और फिर मैं बाहर चली गई और फिर मैं वापस आई, तो मेरे को देखना चाहिए कि अरे ये तो गिलास में दूध तो एज इट इज रखा है, यानी मेरे बच्चे ने तो पिया ही नहीं, तो फिर पीछे पड़े रहो बच्चे के कि दूध पियो दूध पियो। वो भाव से सेवा लेते हैं। ठाकुर जी महाराज आपके भाव को देखते हैं, आपके अहम को खाते हैं। आप जब भोग लगाने जाओगे ना, वो आपके अहम को खाते हैं, और आप जब लाड़ से भोग लगाने जाओगे ना, तो वो उसको ग्रहण करते हैं। यानी कि आप, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि हम जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमने किस भाव से भोग लगाया। ये नहीं कि हम भैया अशुद्ध हैं और हमने अशुद्धि में ही जाके उनको भोग लगा दिया।
और इसके अलावा जब घर में किसी की डेथ हो जाती है, सूतक सोबर जैसे आप लोगों के यहाँ लगते हैं, हमारे यहाँ भी लगते हैं, सबके यहाँ लगते हैं, तो हम लोग सेवा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम लोग शुद्ध नहीं होते हैं। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक ऐसी गलतियां हैं जो माफ़ी के लायक नहीं होती हैं। ठाकुर जी इन गलतियों के लिए माफ़ नहीं करते, क्षमा नहीं करते, इनका ये अपराध है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भी हम अपराध करते हैं और जो भी हम पुण्य करते हैं, जो भी हम पाप करते हैं, वो भोगना ही पड़ता है। बस हमारे जब तक पुण्य चल रहे हैं तब तक पुण्य चल रहे हैं, हमें वो जो पाप हम जो कर रहे हैं, जो भोग रहे हैं, तो पुण्य की वजह से उसका असर कम होता है, उसका दर्द कम होता है, उसकी तकलीफ कम होती है, और ठाकुर जी जल्दी से हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं हमारे पुण्य की वजह से, ताकि जब एट दी एंड हमारे पास क्या बचे, हमारा जो घड़ा हो वो पूरा पुण्य से भरा हो। तो हमें यही करना है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मासिक धर्म के दौरान, सूतक शोबर के दौरान आप लोग शुद्ध नहीं हैं, तो आप लोग सेवा नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और